जो सिलेंडर कल तक 1100 का था, आज वो ब्लैक मार्केट में 3000, 4000 और 5000 रुपए में बिक रहा है। जो अमीर है, जो रईस है, वो तो अपनी तिजोरी खोलकर 5000 का सिलेंडर ले लेगा, उसके घर में तो पनीर बनता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, देश रियलिटी में आपका स्वागत है। आजकल आप जब भी टीवी खोलते हैं या फोन देखते हैं तो हर तरफ एक ही खबर है, युद्ध, मिसाइलें, धमाके और तबाही। हमें लगता है कि ये युद्ध तो 7 समंदर पार हो रहा है, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन मेरे दोस्त, आज की इस ग्लोबल दुनिया में जब वहां कोई बम गिरता है तो उसका सबसे बड़ा धमाका एक मिडिल क्लास भारतीय की रसोई में होता है। और वो धमाका हो चुका है। इंटरनेशनल सप्लाई चेन टूट चुकी है, विदेशों से आने वाले जहाज रुक गए हैं और इसका नतीजा, हमारे घरों में रखा वो लाल सिलेंडर अब सिर्फ एक खाली लोहे का डिब्बा बन चुका है। देश में एलपीजी गैस की भारी किल्लत शुरू हो चुकी है। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग रात रात भर जागकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जहां कमी होती है, वहां सबसे पहले कौन जागता है? हमारे देश का काला बाजारी सिस्टम। जो सिलेंडर कल तक 1100 का था, आज वो ब्लैक मार्केट में 3000, 4000 और 5000 रुपए में बिक रहा है। जो अमीर है, जो रईस है, वो तो अपनी तिजोरी खोलकर 5000 का सिलेंडर ले लेगा, उसके घर में तो पनीर बनता रहेगा। लेकिन वो मिडिल क्लास बाप, जिसकी पूरी महीने की सैलरी ही 20,000 है, वो क्या करेगा? क्या वो अपने बच्चों को भूखा सोने देगा? वो घर की औरत जो सुबह 5 बजे उठकर गैस जलाती थी, आज वो उस खाली गैस चूल्हे को देखकर चुपचाप आंसू बहा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगी। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, हमने खुद को इस लाल सिलेंडर का इतना बड़ा गुलाम बना लिया है कि आज इसके बिना हमें अपनी जिंदगी खत्म होती हुई नजर आ रही है। हमने अपनी पुरानी वो आजादी, वो तरीके सब भुला दिए। लेकिन दोस्तों, देश रियलिटी का काम सिर्फ आपको डराना या समस्या गिनाना नहीं है। हमारा काम है आपको उस नींद से जगाना और समाधान देना। ये वक्त पैनिक करने का नहीं है, ये वक्त ब्लैक मार्केट वालों के आगे हाथ जोड़ने का नहीं है। ये वक्त है हमारे अंदर के उस असली भारतीय को जगाने का, जिसे दुनिया जुगाड़ और सर्वाइवल के नाम से जानती है। अगर गैस नहीं है तो क्या हुआ? हम भूखे नहीं मरेंगे, हमें बस कुछ दिनों के लिए अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है। पहला काम, अपने घर के किसी कोने में पड़े उस इंडक्शन कुकटॉप या इलेक्ट्रिक हीटर को बाहर निकालिए। जब तक बिजली आ रही है तब तक अपने गैस सिलेंडर को हाथ मत लगाइए। गैस को सिर्फ इमरजेंसी के लिए बचा कर रखिए। चाय, पानी और साधारण खाना सब बिजली पर बनाइए। हाँ, बिजली का बिल थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन वो ब्लैक मार्केट के 5000 के सिलेंडर से बहुत सस्ता पड़ेगा। दूसरा काम, अगर आप किसी छोटे शहर या गांव में रहते हैं तो ये वक्त है वापस उस मिट्टी के चूल्हे को जिंदा करने का। उपले, लकड़ी और कोयले का इंतजाम कीजिए। छत पर या खुले आंगन में चूल्हा बनाइए। याद कीजिए, हमारी दादियों ने पूरी उम्र उसी चूल्हे पर खाना बनाया है। और सच बताऊं, उस चूल्हे की रोटी का स्वाद इस गैस की रोटी से 100 गुना बेहतर होता है। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारी ताकत है। तीसरा और सबसे जरूरी काम, कम्युनिटी किचन। ये वो वक्त नहीं है कि हर घर में अलग अलग 4 लोगों का खाना बने। अगर गैस और ईंधन बचाना है तो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर खाना बनाइए। 4 परिवार एक ही जगह खाना बनाएं और एक साथ बैठकर खाएं। इससे गैस भी बचेगी और इस मुश्किल वक्त में आप डिप्रेशन से बचकर एक दूसरे की ताकत भी बनेंगे। लंगर की प्रथा हमारे देश ने ही दुनिया को सिखाई है। आज उसे अपने मोहल्ले में लागू करने का वक्त है। और जो खाना बन रहा है उसे बदल दीजिए। ऐसे व्यंजन बनाइए जो जल्दी पकते हों। खिचड़ी, दलिया या वो सब्जियां जिनमें कम वक्त लगता है। दालों को पकाने से पहले 4-5 घंटे पानी में भिगो कर रखिए, ताकि वो गैस पर या हीटर पर आधे वक्त में ही पक जाएं। प्रेशर कुकर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बचे हुए गैस सिलेंडर को हफ्तों तक खींच सकती हैं। दोस्तों, युद्ध चाहे हथियारों का हो या अर्थव्यवस्था का, उसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा एक आम आदमी ही चुकाता है। लेकिन याद रखना, भारत का मिडिल क्लास दुनिया का सबसे मजबूत इंसान है। हमने इससे भी बुरे वक्त देखे हैं और हम हमेशा जीत कर बाहर आए हैं। किसी भी काला बाजारी करने वाले को 5000 रुपये मत देना। उन्हें दिखा दो कि हमारी मजबूरी का फायदा उठाना इतना आसान नहीं है। हम गैस के बिना रह लेंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं करेंगे। हालात सुधरेंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर मेरी इन बातों ने इस मुश्किल वक्त में आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने हर फैमिली ग्रुप में, अपने मोहल्ले के ग्रुप में उन्हें बताइए कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास रास्ते हैं। इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल और कड़वे सच जानने के लिए
देश रियलिटी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। जय हिंद।